नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ओर से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, बीज पर 310 रुपए तक का अनुदान, राशि डीबीटी से सीधे बैंक खाते में होगी ट्रांसफर। पटना मेट्रो के यात्रियों को मिली बड़ी राहत, एसबीआई ने एनसीएमसी कैशलेस यात्रा शुरू की, वन नेशन वन कार्ड के तहत हुई शुरुआत। बिहार में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मिली मंजूरी, पटना, बक्सर और कटिहार में बनाए जाएंगे आधुनिक स्टेशन, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार सूचना आयोग भर्ती की बढ़ी अंतिम तिथि, 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत। आयरलैंड सीरीज के बाद एवी डिविलियर्स का बड़ा बयान, वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू को मिलना चाहिए मौका, टीम को आक्रामक लेकिन अनुकूलनशील खेलने की दी सलाह। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गन्ना किसानों के लिए 80 यंत्र बैंक, 20 पर मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना किसानों के हित में 2 अहम योजनाएं लागू की है। बीज विकास योजना के तहत सत्यापित बीज पर अनुदान सामान्य किसानों को 260 प्रति क्विंटल और SC/ST किसानों को 310 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान मिलेगा। वहीं 34.37 करोड़ रुपए का गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत 3218 आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे और 80 यंत्र बैंक स्थापित होंगे ताकि छोटे किसानों को भी मशीनें किराए पर मिल सके। कृषि यंत्रों पर सामान्य वर्ग को 40% और SC/ST व EBC किसानों को 50% तक अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑफलाइन होंगे या राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकारी अस्पतालों को मिले 846 नए फार्मासिस्ट। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 846 नए फार्मासिस्टों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे दवा वितरण और औषधि प्रबंधन व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, CHC, रेफरल अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लंबे समय से चल रही फार्मासिस्टों की कमी अब काफी हद तक दूर होगी। इससे मरीजों को समय पर सही दवाएं उपलब्ध कराने, दवा स्टॉक के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। सभी नियुक्त फार्मासिस्टों को 1 माह के भीतर योगदान देने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अस्पतालों में दवा वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों से 800 कक्षपालों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए करीब 800 कक्षपाल, उच्च कक्षपाल और मुख्य उच्च कक्षपालों का तबादला किया। जेल IG रजनीश कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई 3 से 6 वर्ष तक के एक ही जेल में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। गृह विभाग कार्यालय ने आदेश जारी कर सभी कर्मचारी को पदस्थापना की प्रतीक्षा किए बिना नई जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया। जुलाई का वेतन भी नई तैनाती वाली जेल से ही मिलेगा। जिला प्रशासन के अनुसार यह फैसला अनियमितताओं पर रोक, पारदर्शी बढ़ाने और कैदियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए लिया गया है। सबसे अधिक तबादले मुजफ्फरपुर, बेउर, पूर्णिया, गया, भागलपुर, मोतिहारी और बक्सर जेल सर्किलों में हुआ है। मलाही पकड़ी स्टेशन पर शुरू हुई कैशलेस मेट्रो यात्रा सुविधा। पटना मेट्रो के योजना के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और SBI के चीफ जनरल मैनेजर अनुराग जोशी ने इसका शुभारंभ किया। यह कार्ड यात्रियों को कैशलेस, तेज और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा देगा। कार्ड को रिचार्ज कर बिना अलग टिकट खरीदे मेट्रो में प्रवेश और निकास किया जा सकेगा। NCMC का उपयोग मेट्रो के अलावा रिटेल स्टोर, डिजिटल भुगतान और अन्य अधिकृत सेवाओं में भी किया जा सकेगा। वन नेशन वन कार्ड पहल के तहत ये सुविधा सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार में चलती ई-रिक्शा अचानक बंद, सामने आया बड़ा खुलासा। पटना समेत बिहार के कई इलाकों में 200 से अधिक ई-रिक्शा चलते चलते अचानक बंद होने के मामले ने चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। जांच में पता चला कि यह मैकेनिकल खराबी नहीं बल्कि ब्लूटूथ आधारित लिथियम आयरन बैटरी के BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी सुरक्षा खामी का मामला है। शरारती तथ्य कथित तौर पर BAT-BMS ऐप के जरिए बिना पासवर्ड वाली बैटरी से कनेक्ट होकर डिस्चार्ज कमांड भेज देते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। हालांकि बैटरी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी समस्याएं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नमी या अत्यधिक गर्मी जैसी तकनीकों वजह से भी हो सकती है। चालकों को बैटरी या ब्लूटूथ पासवर्ड तुरंत बदलने की सलाह दी गई है। बिहार सूचना आयोग भर्ती की तारीख बढ़ी, अब 15 जुलाई तक करें आवेदन। बिहार राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि जो पहले 28 जून थी अब बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। इस फैसले के चलते योग्य उम्मीदवारों की तलाश कुछ और समय तक जारी रहेगी। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त पद खाली रहने से RTI से जुड़ी सभी दूरी, अपील और शिकायतों के निपटारे की गति प्रभावित हो रही है। मामलों का निस्तारण धीमा पड़ने से लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ने की आशंका है।
इससे राज्य सूचना आयोग के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और पारदर्शिता से जुड़े मामलों में समाधान में देरी आ सकती है। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने 1705 किलोमीटर लंबे दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत बिहार में लगभग 400 किलोमीटर ट्रैक बिछेंगे और पटना, बक्सर तथा कटिहार में स्टेशन प्रस्तावित है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच तेज संपर्क स्थापित होगा। अनुमान है कि पटना से दिल्ली की यात्रा लगभग 13 से 15 घंटे से घटकर करीब 4 घंटे 41 मिनट में पूरी हो सकती है। परियोजना से परिवहन, व्यापार, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य के आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाएं भी मजबूत होगी। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने से बड़ी चुनावी सरगर्मी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। कुल 422 मतदान केंद्रों पर 3,89,471 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। प्रशासन ने 164 स्थानों पर मतदाता केंद्र बनाए हैं और सुरक्षा के लिए केंद्रीय व राज्य सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी होगी। जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों को डेटाबेस तैयार करने का शुरू कर दिया है। मतदाता पहचान पत्र के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र से भी मतदान की सुविधा दी गई है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार में टीबी जांच अभियान को सरकार ने दिया मिशन मोड। राज्य में टीबी जांच की धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 2.76 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 49 लाख लोगों की जांच हुई, जो लगभग 14% है। मुख्य सचिव ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। अब 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की जांच का नया लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए हर ब्लॉक में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे और साप्ताहिक 9.42 लाख जांच का लक्ष्य रखा गया है। 674 मोबाइल हेल्थ टीमें स्कूल, जेल और महादलित टोलों में कैंप लगाएगी। विभिन्न विभाग और संस्थाएं भी जागरूकता व पोषण सहायता में सहयोग करेंगे। वीरपुर एयरपोर्ट विस्तार को मिली करोड़ों रुपए की मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 29.56 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को मंजूरी दी। योजना के तहत मौजूद 1200 मीटर रनवे को बढ़ाकर लगभग 3 किलोमीटर किया जाएगा। इसके लिए कुल 88.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 3 मौजों में किया जाएगा। यह प्रक्रिया RFCT-LRR अधिनियम 2013 के तहत और सामाजिक प्रभाव आकलन के आधार पर पूरी की जाएगी। परियोजना से क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, पर्यटन व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन अब सीमांक और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज करेगा। इससे सीमांचल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, नई उम्मीदें पैदा होंगी और विकास होगा। किशनगंज में बनेंगे 2 आर्मी स्टेशन, बढ़ेगी पूर्वी सुरक्षा। सीमांचल का किशनगंज जल्द ही पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र बन सकता है। ठाकुरगंज और कोचा धामन में करीब 400 एकड़ भूमि पर 2 अस्थायी आर्मी स्टेशन स्थापित करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर दी है और सेना तकनीकी निरीक्षण कर रही है। अंतिम मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण शुरू होगा। यह परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, नेपाल बांग्लादेश सीमांत पर निगरानी और पूर्वोत्तर भारत की मजबूती करने के लिए अहम मानी जा रही है। सेना स्टेशन बनने से त्वरित सैन्य तैनाती, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय विकास आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। बिहार ने जीता सब जूनियर सॉफ्टबॉल क्रिकेट का खिताब। बिहार की टीम ने ग्वालियर में आयोजित तीसरी बार सब जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट पर 66 रन बनाए। बिहार के गेंदबाज में नीरज 1 विकेट और अमन ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार ने 6.3 ओवर में 4 विकेट पर 46 रन बनाए थे, तभी बारिश से खेल रुक गया। DLS नियम के आधार पर बिहार को विजेता घोषित किया। अमन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत ने बिहार युवा टीम की मजबूती, खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। खान सर की अग्रिम जमानत पर फिर टली सुनवाई। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अदालत और अगली सुनवाई 7 जुलाई को कर सकती है, जिसमें उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका भी शामिल हो सकती है।
मामला 2 जून को पटना में कोचिंग संस्था के हुए विवाद और दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि गार्ड के पास अवैध हथियार थे और फायरिंग से दहशत फैलाई की गई, जबकि बचाव पक्ष इसे लाइसेंसी हथियार बताता है। अदालत ने 10 और लोक अभियोजक को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुनवाई टलने से मामला लंबा खींच रहा है। भड़क तिवारी इनकाउंटर पर चिराग ने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचकर कथित इनकाउंटर में मारे गए भड़क तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर मामला उठाया था। इस घटना को लेकर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। परिजनों ने न्याय की उम्मीद जताई, वहीं कुछ नेताओं ने एनकाउंटर को सही बताया और जांच की मांग उठी। मामले में आरोप प्रत्यारोप और विवाद तेज हो गया और चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पर उठाए सवाल। एबी डिविलियर्स ने भारतीय बल्लेबाज कोच रयान डोशेट के बयान की असहमति जताते हुए वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू न देने पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आयरलैंड सीरीज उनके लिए सही मौका था। वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और आईपीएल 2026 में 776 रन और 237 स्ट्राइक रेट बनाए। भारत आयरलैंड में 0-2 से सीरीज हार गया और बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखी। एबी डिविलियर्स ने कहा कि यूके की परिस्थितियां रणनीति होती है, वहां 140-160 रन भी पर्याप्त हो सकते हैं। उन्होंने टीम को आक्रामक लेकिन अनुकूलनशील खेलने की सलाह दी। अब 4 जुलाई को मैनचेस्टर में दूसरा T20 खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, संजीव कुमार, राधिका सिंह, राजकिशोर महतो, नौशाद राजा, जितेंद्र कुमार, गीता देवी, रंजीत मिश्रा, आदित्य प्रधान, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, अमित पासवान, राजेंद्र तंती, विनोद शाह, हरेंद्र सिंह, प्रमोद चौधरी, अबोध कुमार, कामेश्वर सिंह, अर्जुन राम और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया युवाओं को जागरूक बना रहा है या गुमराह कर रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।